विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक नया सेतु। आज का विज्ञान ब्रह्मांड को समझने के लिए क्वांटम यांत्रिकी, सापेक्षता सिद्धांत, कण भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान जैसे ढांचों का सहारा लेता है, जबकि वेदांत हजारों वर्षों से एक ही मूल सत्य की घोषणा करता आया है। सर्वखालिंद्व ब्रह्मा, अर्थात यह संपूर्ण सृष्टि एक ही आधारभूत सत्ता की अभिव्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस सत्य को केवल दार्शनिक अवधारणा के रूप में नहीं देखा, बल्कि ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में समझा जो पदार्थ, ऊर्जा, जीवन और चेतना को एक ही अखंड प्रवाह में जोड़ता है। काकड़ी घाट में हुआ उनका आध्यात्मिक अनुभव इसी सत्य का प्रतीक था कि स्थूल ब्रह्मांड और मनुष्य का सूक्ष्म जगत दो अलग अलग वास्तविकताएं नहीं है, बल्कि एक ही नियम के दो प्रकट रूप हैं। जो सिद्धांत आकाश गंगाओं की गति को संचालित करता है, वही मनुष्य के शरीर, मन और चेतना में भी कार्य करता है। इस दृष्टिकोण का केंद्रीय विचार यह है कि वास्तविकता मूल रूप से खंडित नहीं है। पदार्थ और आत्मा, भौतिक और आध्यात्मिक, दृश्य और अदृश्य, ये सभी एक ही सतत अस्तित्व के विभिन्न स्तर हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने इसे क्रमशः सूक्ष्म होती हुई सत्ता के रूप में समझाया था, जिसमें स्थूल पदार्थ धीरे धीरे सूक्ष्म ऊर्जा और अंततः शुद्ध चेतना की ओर अग्रसर होता है। इस विचार में ब्रह्मा कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, बल्कि वही मूलभूत सत्य है जिससे संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है और जिसमें अंततः विलीन हो जाती है। आधुनिक विज्ञान भी आज इसी प्रश्न का उत्तर खोज रहा है कि पदार्थ के नीचे उससे भी अधिक मूलभूत स्तर पर वास्तव में क्या स्थित है। इसी संदर्भ में चेतना सिद्धांत का विचार सामने आता है। इसके अनुसार चेतना मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाला कोई गौड़ परिणाम नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का मूल आधार है। पदार्थ और ऊर्जा उसकी चेतना के प्रकट रूप माने जाते हैं। जहाँ कंपन और गति समाप्त हो जाती है, वहाँ एक ऐसी अवस्था प्रकट होती है जिसे शुद्ध संभावना या अनंत सामर्थ्य कहा जाता है। वेदांत इसी परम अवस्था को ब्रह्मा कहता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार ब्रह्मांड की प्रत्येक घटना सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल आकाश गंगाओं तक, मानवीय अनुभवों से लेकर ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं तक उसी एक चेतना की विविध अभिव्यक्तियां हैं। इसे देखने वाले और देखी जाने वाली वस्तु के बीच की पारंपरिक सीमा भी धुंधली होने लगती है। इस विचार को और विस्तृत करते हुए स्थान, काल, कंपन सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की जाती है। आइंस्टीन ने स्थान और समय को वास्तविकता के मूल ढांचे के रूप में समझाया था, किंतु इस मॉडल के अनुसार ये जो मॉडल था, कंपन भी उतना ही मूलभूत तत्व है। यहाँ तक कि स्थान और समय का अनुभव भी कंपन के प्रकट होने के बाद उत्पन्न हो सकता है। वेदांत में इसी सार्वभौमिक कंपन को प्राण और स्पंदन कहा गया है। वह जीवन शक्ति को जो निराकार ब्रह्मा को साकार जगत के रूप में अभिव्यक्ति करती है। इस दृष्टि से महाविस्फोट को केवल पदार्थ और ऊर्जा के विस्फोट के रूप में नहीं, बल्कि कंपन, वाइब्रेशन की प्रथम अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। इससे ब्रह्मांड को एक निर्जीव यांत्रिक व्यवस्था के स्थान पर एक जीवंत, गतिशील और निरंतर विकसित होती प्रक्रिया के रूप में समझने का अवसर मिलता है। यह मॉडल आधुनिक विज्ञान की कुछ गहरी पहेलियों को एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। हिग्स बोसन से संबंधित ऊर्जा स्तर, निर्वात ऊर्जा और ब्रह्मांड में दिखाई न देने वाली विशाल ऊर्जा जैसे प्रश्न आज भी कण भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के बड़े रहस्यों में शामिल है। यहाँ एक विचार प्रस्तुत किया जाता है कि ब्रह्मांड की बहुत सी ऊर्जा किसी लुप्त ऊर्जा के रूप में नहीं,
बल्कि अत्यंत सूक्ष्म और लगभग कंपन रहित अवस्था में विद्यमान हो सकती है। इसी प्रकार यदि चेतना को मस्तिष्क का मात्र उप उत्पाद न मानकर एक मूलभूत तत्व माना जाए तो क्वांटम मापन, परीक्षक की भूमिका और व्यक्तिगत परक अनुभव जैसे प्रश्नों को नए ढांचे में समझने का मार्ग खुल सकता है। यद्यपि ये विचार अभी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है, फिर भी वे विज्ञान और दर्शन के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद का द्वार अवश्य खोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का स्थूल ब्रह्मांड और सूक्ष्म जगत की एकता का सिद्धांत इसी समग्र दृष्टिकोण को और अधिक मजबूत करता है। एक परमाणु से लेकर आकाश गंगा तक, तंत्रिकाओं, कोशिकाओं के संकेतों से लेकर मनुष्य के विचारों तक और व्यक्तिगत चेतना से लेकर ब्रह्मांड की संरचना तक, हर स्तर पर कुछ मूलभूत प्रतिरूप बार बार दिखाई देते हैं। उपनिषदों में वर्णित 2 पक्षियों की प्रसिद्ध कथा इसी सत्य को प्रकट करती है। एक पक्षी वृक्ष के फलों का भोग करता है, जबकि दूसरा शांत भाव से केवल साक्षी बनकर देखता है। जब मनुष्य अपनी वास्तविक पहचान को जान लेता है, तब उसे अनुभव होता है कि भोग करने वाला और साक्षी बने रहने वाला वास्तव में अलग नहीं थे। वेदांत इसी अनुभूति को एकत्व, जीवन मुक्ति और अंततः निर्विकल्प समाधि के रूप में जानता है, जहाँ दृष्टा, दृश्य और देखने की प्रक्रिया एक ही परम सत्य में विलीन हो जाते हैं। यदि भविष्य का विज्ञान इस दिशा में आगे बढ़ता है तो चेतना अध्ययन, तंत्रिका विज्ञान, क्वांटम भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के बीच एक नया अंतर विषय ढांचा विकसित हो सकता है। इससे ध्यान, सजगता, अंतर्ज्ञान, आत्मानुभूति और व्यक्तिपरक चेतना जैसे विषयों को भी वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश केवल आध्यात्मिक प्रेरणा नहीं, बल्कि विज्ञान के सामने रखा गया एक बौद्धिक आह्वान भी है। क्या वास्तविकता की ऐसी समग्र व्याख्या संभव है जिसमें पदार्थ, जीवन, मन और चेतना को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही व्यापक सत्य की अभिव्यक्तियों के रूप में समझा जा सके? अंततः स्वामी विवेकानंद जी की दृष्टि हमें यह स्मरण कराती है कि सत्य को समझने के 2 मार्ग, विज्ञान और अध्यात्म, एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि परस्पर पूरक हो सकते हैं। विज्ञान जब बाहरी ब्रह्मांड का अनुसंधान करता है तो अध्यात्म आंतरिक ब्रह्मांड का, तब दोनों अंततः एक ही प्रश्न का उत्तर खोज रहे होते हैं, वास्तविकता का मूल स्वरूप क्या है? यदि मानवता इस एकीकृत दृष्टिकोण को समझने में सफल होती है तो काकड़ी घाट में स्वामी विवेकानंद जी को प्राप्त एकत्व का अनुभव केवल एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक घटना नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य के विज्ञान, दर्शन और मानव सभ्यता के लिए एक नए युग की प्रेरणा बन सकती है। जय श्री कृष्ण।